हेलो गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन प्रेस करें। तो आज सबसे अच्छी न्यूज़ ये लेके आ रहे हैं कि CSIR नेट का फॉर्म आ चुका है, तो आप लोग जाके फटाफट से फॉर्म भर लो। अब MSc में जो बच्चे मास्टर्स लास्ट ईयर में मोस्ट प्रोबेबली वो क्या करते हैं, सोचते हैं कि अभी हम तैयारी करेंगे एंड देन हम भरेंगे। तो टाइम मत वेस्ट करो बेटा, फॉर्म भर दो। एक बार देने से आइडिया हो जाएगा आपको, और कोशिश करो कि इसी बार निकल जाए। जितनी जल्दी निकल जाएगा और जितना ही अपने आप को आप लोग टाइम दोगे उतना ही देर में निकलेगा। अब एग्ज़ाम में होता क्या है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पैटर्न कैसा होता है। हम यहाँ पे केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस टोटल 120 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 3 पार्ट होते हैं। एक होता है पार्ट ए, एक होता है पार्ट बी, एक होता है पार्ट सी। टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से हमें करने होते हैं 75। पार्ट ए आपका जो होता है वो टोटल एप्टीट्यूड होता है। ये क्या होता है? एप्टीट्यूड में से आता है। इसमें आपको 20 क्वेश्चंस मिलते हैं एंड आपको 15 क्वेश्चंस करने होते हैं। पार्ट बी ये आपका सब्जेक्ट रिलेटेड होता है, केमिस्ट्री का रहेगा, तो केमिकल साइंस है तो केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के रहेंगे, जिसमें से आपको 35 करने होंगे। ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। फिर पार्ट सी में जो होते हैं वो 60 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें से आपको 25 क्वेश्चंस करने होते हैं। अब पार्ट सी में जो क्वेश्चंस होते हैं वो 4-4 नंबर के होते हैं, और पार्ट ए और पार्ट बी के सारे क्वेश्चंस 2-2 नंबर के होते हैं। और नेगेटिव मार्किंग 0.5, इसमें 25%, इसमें 25% और इसमें 1 मार्क्स। टोटल 200 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। अब प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करो। जो मास्टर्स लास्ट ईयर में हो वो भी फॉर्म भर दो, और प्लीज़ फॉर्म भर देना भूलना मत, क्योंकि अगर आप लोग अभी फॉर्म भर दोगे तो क्या होगा, आप एक आइडिया आपको मिल जाएगा। और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तो बहुत ही अच्छी बात है, वो फॉर्म भरेंगे ही। अब जिसकी प्रिपरेशन नहीं हुई है उसको क्या करना है, एटलीस्ट कुछ नहीं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस PYQ तो लगा ही के जाना, कोई भी हो, चाहे वो चाहे जिसने फॉर्म भरा हो, जिसका मास्टर्स कंप्लीट हो चुका हो, चाहे जो मास्टर्स में हो, PYQ ज़रूर लगा के जाना। उसमें से क्वेश्चंस फंसते ही फंसते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमें क्या करना है, PYQ लगाना है। किसी भी जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं तो उसके पहले हमें PYQ लगाना बहुत ज़रूरी हो। तो उससे क्या होता है, हमें एक रफ आइडिया मिल जाता है कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होगा, क्वेश्चन कैसा आ सकता है और कैसा नहीं आ सकता है। और रही बात, इसमें जो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों से आएगा। आपको ऑप्शन अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है कि आप किसका क्वेश्चन करना चाह रहे हो, फिजिकल का कि ऑर्गेनिक का कि इनऑर्गेनिक का। लेकिन आपको तीनों के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। कोई ये सोच के मत जाना कि फिजिकल पढ़ लेते हैं, ऑर्गेनिक छोड़ देते हैं, ऑर्गेनिक छोड़ देते हैं, फिजिकल पढ़ लेते हैं। तो तीनों में से आपको दो चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। ऐसे मान लो ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, 3 में से कोई 2 बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। मान लो ये 2 अच्छे से प्रिपेयर करो तो इसमें कुछ टॉपिक्स अगर छोड़ भी दिए तो कोई मसला नहीं है। अगर ये दोनों प्रिपेयर करे हो अच्छे से तो इसमें कुछ टॉपिक्स छोड़ दिए तो कोई मसला नहीं। लेकिन ये मत करना कि खाली 2 प्रिपेयर करके जाओ, एक कुछ छुओ ही मत। ये गलती मत करना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, पेपर का सेट ऐसा होता है कि 2 चीज़ें बहुत ही, एक सब्जेक्ट बहुत ही टफ कर देते हैं जिसमें से आप क्वेश्चन नहीं कर पाते हो। अगर यहाँ पे इन्होंने 60 में से 25 करने का ऑप्शन दिया, मतलब कुछ तो बात है इन क्वेश्चंस में, तभी तो आपको इतना ऑप्शंस दे रहे हैं। तो क्वेश्चंस का पैटर्न थोड़ा टफ हो जाएगा अगर आप किसी एक सब्जेक्ट को पूरा छोड़ के चले जाओगे। वो लक की बात है, अगर आपने जो छोड़ा उसी में से ईजी आए तो बात अलग, उसी में से टफ आए तो बात अलग है, अदरवाइज़ फंस जाओगे। तो इसलिए जो है 3 प्रिपेयर करके जाना, 3 में से 2 बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना और एक को थोड़ा नॉर्मल भी करोगे तो भी चल जाएगा। और इसके सिलेबस, CSIR नेट का सिलेबस की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग मेरे चैनल पे जाके वहाँ पे देख सकते हो। और कैसे प्रिपरेशन करना है, सिलेबस, सारी चीज़ें वहाँ पे अपलोडेड है। आपको इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा।